हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है हिंदी की प्रमुख संस्थाएं एवं अ, पत्र पत्रिकाएं। ठीक है, पत्र पत्रिकाएं जो आपका सब्जेक्ट है, हिंदी की प्रमुख संस्थाएं एवं पत्र पत्रिकाएं, वो आपका आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे। ये आपका इस सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड है। ठीक है, ये जो एक क्वेश्चन पेपर है ये प्रीवियस एग्जाम में आया था। हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल लास्ट एग्जाम का ही है, बट ये है कि हाँ, आपके जो पिछले एग्जाम हुए थे उनका ये क्वेश्चन पेपर है और ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आप चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। साथ के साथ हम एक क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ये आपका यहाँ पे लिखा गया है कि भाई सभी प्रश्न जो है अनिवार्य हैं। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। हर एक क्वेश्चन आपका 18 नंबर का होगा। 18 के 5 नंबर, 5 क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदी की आरंभिक संस्थाओं में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार एवं मानकीकरण में क्या भूमिका निभाई है। देखिए, हिंदी की आरंभिक संस्था है, मतलब हिंदी भाषा के लिए जो शुरुआत में संस्थाएं बनाई गई थी, डेवलपमेंट की गई थी। ठीक है, संस्थाओं ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार, उन संस्थाओं ने हिंदी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में, प्रचार प्रसार करने में और मानकीकरण करने में क्या भूमिका निभाई है, वो भूमिका आपको यहाँ पे बतानी है। फिर अथवा वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हिंदी भाषा और देवनागरिक लिपि को शिक्षण और साहित्यिक लेखन के लिए मानक भाषा के रूप में स्थापित करने में नागरी प्राचीरणी सभा की भूमिका के ऊपर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है भाई, हिंदी भाषा और देवनागरी जो भाषा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य और शिक्षण में यूज़ किया जाए। इस भाषा को मानक बनाने के लिए नागरिक प्राचीरणी जो भाषा है, ठीक है, सॉरी सभा है, उसकी आपको यहाँ पर भूमिका बनानी है। इस सभा ने अपना क्या रोल प्ले करा है ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज ने किस प्रकार भिन्न भारतीय भाषाओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, रेखांकित कीजिए। ठीक है, हिंदुस्तानी अकादमी जो कि प्रयागराज में है, ठीक है, तो इसने किस प्रकार जो विभिन्न भारतीय भाषाएं उनके बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान, मतलब चाहे सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, इस प्रकार का जो बढ़ावा दिया था तो वो आपको हमें बताना है। फिर आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र मतलब स्वतंत्रता के बाद हिंदी संस्थानों ने न केवल भाषा के साहित्यिक पक्ष पर ध्यान दिया, बल्कि इसे प्रशासनिक, शैक्षिक और तकनीकी क्षेत्र के रूप में लागू करने का प्रयास किया। प्रमाणित कीजिए। इस चीज को आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रमाणित करना है, मतलब प्रूव करना है। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हिंदी को एक लोकप्रिय व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने में पत्र पत्रिकाओं का योगदान की समीक्षा कीजिए। हिंदी को एक लोकप्रिय भाषा और व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित करना, मतलब एक लेवल पे ले आना, ताकि भाई हर कोई व्यक्ति उसको व्यवहारिक रूप से या लोकप्रिय रूप से यूज करे। स्थापित करने में जो पत्र और पत्रिकाएं हैं उनका क्या योगदान रहा है ये आपको यहाँ पे बताना है। अथवा में आपसे पूछा गया है कि हिंदी के विकास में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो योगदान है वो लेखनीय है, ये आपको यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पिछले क्वेश्चन पेपर में भी ये पूछा गया था कि भाई हिंदी के विकास में महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या योगदान है, ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के नए मानकों के ऊपर प्रकाश डालिए। ठीक है, भारत जब स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद जो हिंदी पत्रकारिता है, ठीक है, उसमें भाई नए नए मानक जुड़े गए, तो उन मानकों के ऊपर आपको यहाँ पे प्रकाश डालना है। अथवा का क्वेश्चन आता है। अथवा में आपसे पूछा गया है कि हिंदी के विकास में समकालीन पत्रिकाओं के योगदान को रेखांकित कीजिए। हिंदी भाषा के विकास के लिए जो आप कह सकते हैं ना, उसके विकास में समकालीन पत्रिकाएं हैं, ठीक है, उनका क्या योगदान है, वो योगदान आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है लास्ट क्वेश्चन। आपका लास्ट क्वेश्चन टिप्पणी बेस्ड क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपसे 4 टॉपिक में दे दिए जाएंगे, उसमें से टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाएगा। हर एक टॉपिक आपका 9 नंबर का होगा। टॉपिक देख सकते हैं यहाँ पे, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय 1960, फिर सरस्वती पत्रिका, और आखिर में आपातकाल में पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियां। तो ये 4 टॉपिक है। 4 में से कोई भी 2 टॉपिक ही आपको करने हैं। आपको एग्जाम में सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पिक करना है लिखने से पहले जिन टॉपिक के बारे में आपको जानकारी हो। अदरवाइज आप ऐसा मत करिएगा कि आपने कोई टॉपिक लिखना चालू करा और आपको लगा कि 2 लाइन के बाद आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, तो आप लोग काफी हद तक जो है गलत कर देंगे और आपको नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। आपको सिर्फ वही क्वेश्चन या वही टॉपिक पिक करना है जिसके बारे में आपको जानकारी हो और जिसके बारे में आपको पॉइंट पता हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हिंदी की प्रमुख संस्थाएं एवं पत्र पत्रिकाएं जो सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम हिंदी 5th सेमेस्टर में, यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, नोट्स और हमारे साथ जुड़ने के लिए सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।